महाभारत युद्ध का 13वां दिन और हजारों सैनिकों के बीच एक 16 साल का योद्धा अकेला पूरी सेना के अंदर घुस जाता है। उसका नाम था अभिमन्यु। उसे पता था चक्रव्यूह में घुसना कैसे है, लेकिन उसे बाहर कैसे निकलना है वो नहीं पता था। फिर भी वो अंदर गया क्यों? अब सबसे हैरानी की बात ये थी कि उसे ये ज्ञान मिला कैसे था जब वो पैदा भी नहीं हुआ था, यानी अपनी माँ के पेट में था, गर्भ में था, तब उसे ये ज्ञान मिला। तो क्या सच में गर्भ में बच्चा कुछ सीख सकता है या फिर बातें सुन सकता है? आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो प्रेग्नेंट लेडीज के साथ शेयर कर दो जिन्हें आप जानते हो, क्योंकि ये वीडियो उन्हें काफी हेल्प करने वाली है। क्योंकि ये घटना महाभारत के युद्ध के 13वें दिन की है। कौरव सेना के सेनापति द्रोणाचार्य ने एक बेहद जटिल सैन्य रचना बनाई थी जिसे कहा गया चक्रव्यूह। ये घूमती हुई सेना की संरचना थी जो कमल के फूल की तरह दिखती थी और इसे तोड़ना लगभग असंभव था। और इसे तोड़ने का रहस्य सिर्फ कृष्णा और अर्जुन को पता था। लेकिन उस दिन अर्जुन युद्ध के दूसरे मोर्चे पे थे। तब आगे आया अर्जुन का बेटा अभिमन्यु। वो सिर्फ 16 साल का था, लेकिन उसने कहा कि मुझे चक्रव्यूह में प्रवेश करना आता है, और वो अकेला अंदर घुस गया। लेकिन उसके पीछे था जयद्रथ, और जैसे अभिमन्यु अंदर घुसा, जयद्रथ ने चक्रव्यूह का मेन गेट बंद कर दिया। अब अभिमन्यु अकेला था और उसके सामने थे कर्ण, द्रोणाचार्य जैसे योद्धा, और उन्होंने युद्ध के नियम तोड़ दिए और अंत में अभिमन्यु को मार दिया। लेकिन असली सवाल यहाँ से शुरू होता है, अभिमन्यु को चक्रव्यूह का ज्ञान मिला कैसे? कहानी के अनुसार जब वो अपनी माँ सुभद्रा के पेट में था, यानी गर्भ में था, तब अर्जुन अपनी पत्नी सुभद्रा को चक्रव्यूह की रणनीति समझा रहे थे। अभिमन्यु गर्भ में था और सब सुन रहा था। अब वो प्रवेश करने की विधि तो समझ गया, लेकिन कहानी पूरी होने से पहले सुभद्रा सो गई और इसीलिए उसे बाहर निकलने का रास्ता या तरीका नहीं पता चला। और मॉडर्न साइंस के अनुसार ये पूरी तरह असंभव नहीं है, और इसे मॉडर्न साइंस में पेरेंटल साइकोलॉजी कहा जाता है, जो बताता है कि गर्भ में बच्चा सिर्फ विकसित नहीं होता, वो सीखता भी है, वो सुन भी सकता है। और रिसर्च बताती है कि 18 से 24 हफ्ते के बाद फेटस यानी भ्रूण आवाज सुन सकता है, माँ की आवाज पहचान सकता है और कुछ धुनें याद रख सकता है। और यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी की एक रिसर्च में पाया गया कि प्रेगनेंसी के दौरान बार बार सुनाए गए शब्द बच्चा जन्म के बाद भी पहचान सकता है, और इस फिनोमिना को कहते हैं फेटल लर्निंग। प्राचीन भारत में इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता था गर्भ संस्कार। इसमें माना जाता था कि माँ के विचार, माँ की भावनाएं और माँ जो सुनती है सब बच्चे के दिमाग को प्रभावित करती हैं, और इसीलिए गर्भवती महिलाओं को यानी प्रेग्नेंट लेडीज को मंत्र, धार्मिक ग्रंथ और शांत संगीत सुनने की सलाह दी जाती है। आज भी कई डॉक्टर मानते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान मेडिटेशन, पॉजिटिव एफर्मेशन, काम म्यूजिक, हनुमान चालीसा, गीता, ये सब पढ़ने चाहिए और ये बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। लेकिन यह मानना कि बच्चा जटिल युद्ध रणनीति सीख सकता है, वो शायद आज भी एक कहानी है। अभिमन्यु की कहानी हमें 3 बातें सिखाती है। अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, साहस उम्र से बड़ा होता है, और ज्ञान की पूरी समझ होनी जरूरी है। और शायद इसी कारण आज भी अभिमन्यु को महाभारत का सबसे वीर योद्धा माना जाता है। तो क्या सच में अभिमन्यु ने गर्भ में चक्रव्यूह सीखा था? इसका जवाब आज भी एक रहस्य है, लेकिन एक बात तय है कि हमारा दिमाग जन्म से पहले ही सीखना शुरू कर सकता है। तो आपने इस वीडियो से क्या सीखा मुझे कमेंट में बताइए, और वीडियो को लाइक शेयर कर दो और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि यहाँ आपको जीवन के ऐसे रहस्य बताए जाएंगे जो इससे पहले आपने कहीं भी पढ़े या सुने नहीं होंगे।